Hi guys, welcome to this channel where you will get complete update about trading and share market, which is trade to earn. ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम ट्रेडिंग की ABC सीखेंगे। यहाँ A का मतलब है एडवांटेज स्लैश एटीट्यूड। अपने जीवन में कम से कम एक बार हम यह अवश्य सुनते हैं कि ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है, और अगर अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं तो या तो वे लोग अपना पैसा ट्रेडिंग में लूज़ किए होंगे या फिर दूसरों को ऐसा करते देखे होंगे। इस कंक्लूजन के बाद भी ट्रेडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, यह मेरी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आपके पास कुछ कैपिटल है या कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है तो आप ट्रेडिंग को अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। ट्रेडिंग में आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे या अपने कुछ कैपिटल को लूज़ करेंगे। तो ऐसे कौन सा एटीट्यूड है जो ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेंगे? यह सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ग्रीड और फियर से दूर रहना होगा। अगर आपने कुछ प्रॉफिट सोच रखा है और अगर आप उसको अचीव कर ले तो आपको तुरंत ही अपने ट्रेड से बाहर आना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने इतना अर्न कर लिया है और अपने ग्रीड के कारण और वेट करेंगे तो हो सकता है आप अपने प्रॉफिट के साथ साथ कुछ कैपिटल भी लूज़ कर दें। यह भी हो सकता है कि आपने कोई ट्रेड प्लेस किया और बिगनिंग में लॉस में हो तो अपने फियर को कंट्रोल करें। अगर आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट है तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे। ट्रेडिंग में आपका पेशेंस और डिसिप्लिन ही आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा कहा जाता है, होप इज वीकनेस, एक्शन इज स्ट्रेंथ। ट्रेडिंग के समय अपने पैसों के कंट्रोलर आप स्वयं हैं। देखिए, हो सकता है प्रॉफिट आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन आप अपने लॉस को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपने अपने लॉस को कंट्रोल कर लिया तो आप डेफिनेटली विनर होंगे। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो कि है बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि शेयर मार्केट क्या है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में यह कह सकते हैं कि शेयर मार्केट वो जगह है जहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जहां शेयर किसी कंपनी के यूनिट या ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का 100 शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हुए और आप जब चाहे उसे बेच सकते हैं। आइए हम इंडियन शेयर मार्केट को देखते हैं। पहले हम यह समझते हैं कि अगर हमें कोई शेयर खरीदना है तो उसे किसी न किसी को बेचना होगा। इसके लिए एक एक्सचेंज की ज़रूरत होती है जहाँ यह प्रोसेस होते हैं। इंडिया में दो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला BSE जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, और दूसरा NSE जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। BSE हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में बना था। सेंसेक्स इसके अंदर आता है और यहाँ पे 30 कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। ये वो कंपनियाँ हैं जो सेंसेक्स के अंडर रजिस्टर्ड है। NSE 1992 में बना था और निफ्टी इसके अंडर आता है। यहाँ भी बहुत सारी कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। जनरली हम लोग सुनते हैं निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 के बारे में। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के अंदर वो 50 कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। यह भी पॉसिबल है कि कोई एक कंपनी BSE और NSE दोनों के अंदर रजिस्टर हो सकती है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि शेयर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है। अगर ज़्यादा लोग किसी एक शेयर को खरीदना चाहेंगे तो उसका डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा होगा और प्राइस इंक्रीज करेगा। ठीक ऐसे ही अगर डिमांड कम हुआ और सप्लाई ज़्यादा हुआ तो प्राइस डिक्रीज करेगा। सिंपल वर्ड में यह कह सकते हैं कि अगर कोई शेयर ज़्यादा खरीदी जाएगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा और अगर ज़्यादा बेची जाएगी तो प्राइस घटेगा। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है कैपिटल एंड कंपाउंडिंग। देखिए, आपका प्रॉफिट या लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके कैपिटल के। मान लीजिए आपका कैपिटल 10,000 है और आपने ये सोचा है कि मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है या 10% लॉस में निकल जाना है, तो आपका प्रॉफिट या लॉस 1,000 रुपये रहेगा। उसी तरह अगर आपका कैपिटल 20,000 है तो आपका प्रॉफिट और लॉस का रेंज 2,000 रहेगा। अब यहाँ थोड़ा पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप बिगिनर हैं और आपकी इनिशियल कैपिटल 5,000 है। आपको ऐसे हजारों गुरु मिल जाएंगे जो ये क्लेम करते हैं कि वे दिन का 30, 40 या 50% तक प्रॉफिट आपको दिला देंगे, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ उनके सारे क्लेम्स फेक हैं। हो सकता है आप किसी दिन अपने कैपिटल का 50% प्रॉफिट अर्न कर लें, लेकिन इसमें लॉस के चांसेस भी उतने ही हैं। अभी तक 2 दिन मैंने अपने कैपिटल का 60% प्रॉफिट अर्न किया है ऑप्शन ट्रेडिंग के द्वारा। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ये मैं अपने आगे के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस प्रकार का प्रॉफिट डेली बेसिस पर अर्न करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, 5% तक प्रॉफिट आप आराम से अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी देखते हैं। शेयर मार्केट हफ्ते में 5 दिन खुला रहता है। अगर हम पब्लिक हॉलीडे को भी छोड़ दें तो हमको एक साल में एटलीस्ट 220 ट्रेडिंग डेज मिलेंगे। हम पहले 1% एवरेज प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास 5,000 रुपये है तो 1% प्रॉफिट से आप 50 रुपये कमा सकते हैं।
आप ये बोल सकते हैं कि 50 रुपये से एक दिन में क्या होगा, और यह सही भी है, लेकिन मैं आपको कंपाउंडिंग पावर दिखाता हूँ। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला को जानते होंगे तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि 1% प्रॉफिट से आपका 5,000 एक साल में 44,000 तक हो सकता है। इसी तरह 2% प्रॉफिट से आप 3.8 लाख और 3% से 33 लाख तक कमा सकते हैं। मैं आपको और लालची नहीं बनाऊंगा, नहीं तो 4% से 2.5 करोड़ तक हो सकता है। अगर आपके पास करेक्ट स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और पेशेंस है तो आप आराम से अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका एक लाइक मेरे कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली बूस्ट करेगा। अगले वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न में मास्टर हो गए तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।